My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके आप अपने स्टडी को, अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे। आपके अध्ययन कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, आज की कक्षा में हम सभी लोग जो है लोकतंत्र के संप्रत्यय, उसके मूल सिद्धांत, उसके मूल्य तथा मान्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो है इस कक्षा के पूर्व जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं पूर्व की कक्षाओं में। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होते हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसी सीरीज में आज हम सभी लोग थोड़ा सा डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द कंसेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड एजम्पशंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग जो है इस कंसेप्ट से पूरी अच्छी तरह से परिचित हैं। आज की कक्षा में जो है हम लोग जो है देखेंगे कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जो है, जिसको हम लोग प्रजातंत्र भी कहते हैं, तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है इसका जो कंसेप्ट है, इसका संप्रत्यय जो है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रजातंत्र क्या है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक प्रकार का सामाजिक संगठन है। प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रजातंत्र है वो एक प्रकार का सामाजिक संगठन है और प्रजातांत्रिक सामाजिक संगठन नहीं है तो वह उसको वास्तविक रूप में प्रजातंत्र का नाम नहीं दे सकते हैं। यदि किसी राज्य में प्रजातांत्रिक सामाजिक संगठन नहीं है तो उसको हम लोग वास्तविक रूप से प्रजातंत्र का नाम नहीं दे सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा को चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से मिल पाए, आप सभी वीडियोज को समय से देख सकें, सारे वीडियोज की सूचना आपको नोटिफिकेशंस मिल सके और साथ ही साथ जितने भी वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड हैं उनको आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बेल के आइकन को भी, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए बेल के आइकन को भी प्रेस करिए। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे सभी भी इस वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ और साथ ही साथ उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। और प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, यदि आपका कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक अपने बहुमूल्य सुझावों को पहुंचा सकते हैं, अपने प्रश्नों तक को पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपके बहुमूल्य सुझावों का हम अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग जो है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र या जिसको हम लोग प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्र या प्रजातंत्र के बारे में जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि यदि किसी राज्य में प्रजातांत्रिक सामाजिक संगठन नहीं होता है तो उसको हम लोग वास्तव में जो है प्रजातंत्र या लोकतंत्रात्मक राज्य नहीं कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो किसी समाज की रचना होती है वो समाज की रचना जो है लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही आधारित होती है। यदि जो है कोई समाज लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है तभी हम उस समाज को क्या कह सकते हैं, एक प्रजातांत्रिक समाज कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों,
डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने भी कहा है, उनका भी एक कथन है कि हम अपने देश में लोकतंत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, अर्थात इसकी स्थापना के लिए हम सभी लोग प्रयत्नशील हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के स्टार्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का संप्रत्यय क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का संप्रत्यय। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि लोकतंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्र जो है वो जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र का जो अर्थ होता है वो होता है जनता का शासन। हम चाहे उसको लोकतंत्र कहें, जनतंत्र कहें या प्रजातंत्र कहें, सब कुछ क्या है, जनता के शासन से संबंधित है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि लोकतंत्र का मतलब लोक मीन्स जनता, तो जनता का तंत्र अर्थात जनता का साधन, जनता का शासन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लोकतंत्र शब्द है वो जो है उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र को हम लोग इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो लोकतंत्र शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का अनुवाद है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो डेमोक्रेसी शब्द है वह ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों? जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये दो शब्द डीमोस और क्रेटोस या क्रेसिया भी कहते हैं। तो डीमोस प्लस क्रेटोस से मिलकर के बना है। तो डेमोक्रेसी क्या हो गया, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू डीमोस प्लस क्रेटोस या डीमोस प्लस क्रेसिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डीमोस प्लस क्रेटोस या डीमोस प्लस क्रेसिया। तो जो डीमोस है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस, क्रेटोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। जो डेमोस शब्द है प्यारे भाइयों और बहनों, डेमोस शब्द का अर्थ होता है पीपुल या जनता। और इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों, जो क्रेटोस शब्द है या जिसको हम लोग क्रेसिया कहते हैं, तो क्रेटोस या क्रेसिया शब्द का अर्थ होता है शक्ति या पावर। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी शब्द क्या है, डेमोस प्लस क्रेटोस, अर्थात डेमोस का अर्थ हुआ पीपुल और क्रेटोस या क्रेसिया का अर्थ हुआ पावर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द पावर ऑफ द पीपुल। तो डेमोक्रेसी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज पावर ऑफ द पीपुल। तो डेमोक्रेसी क्या है विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों, पावर ऑफ द पीपुल है। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता की शक्ति या जनता का शासन, पावर ऑफ द पीपुल। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से लोकतंत्र का तात्पर्य या लोकतंत्र से अभिप्राय उस शासन प्रणाली से है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित न रहकर जन साधारण में निहित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन। तो लोकतंत्र से तात्पर्य होता है उस शासन प्रणाली से जिसमें शासन जो है, शासन या शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में न रहकर, किसी एक वर्ग विशेष के हाथ में न रहकर किसके हाथ में होती है, वो जनसाधारण के हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में होती है, या जो देश की पीपल होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उनके हाथ में होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ द पावर ऑफ द पीपुल। और प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, वर्तमान में जो हमारा लोकतंत्र है, वर्तमान में लोकतंत्र को मात्र शासन तंत्र के रूप में हम लोग नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसको हम लोग विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। जैसे जो है लोकतंत्र के हिसाब से शासन व्यवस्था क्या हो सकती है, समाज की व्यवस्था क्या हो सकती है, आर्थिक व्यवस्था क्या हो सकती है, जीवन दर्शन क्या हो सकता है, इन सभी रूपों में हम सभी लोग क्या है, लोकतंत्र को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और देखते हैं कि लोकतंत्र को हम लोग किन किन रूपों में देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था के रूप में। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, यदि हम लोग लोकतंत्र को एक
शासन व्यवस्था के रूप में देखें तो उसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, लोकतंत्री शासन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोकतंत्री शासन होता है, जहां पे डेमोक्रेसी होती है, वहां पर जनता का प्रतिनिधित्व होता है। जो पीपुल ऑफ द कंट्री होते हैं, वे जो है उनके द्वारा जिनका चुनाव किया जाता है, वे सभी लोग जिनको इलेक्ट करते हैं, वे सभी लोग क्या करते हैं, लोकतंत्री शासन में भागीदारी लेते हैं, वे सभी शासन करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि लोकतंत्री शासन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। और अगली विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों कि लोकतंत्र जनता के सार्वजनिक हितों का संरक्षण करता है। लोकतंत्र में जो हमारा पीपुल है, जो जनता है, जो देश की आम जनता है, उनके हितों का संरक्षण जो है डेमोक्रेसी में किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि लोकतंत्र में जो जनता ही भगवान होती है, जनता ही सब कुछ होती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, पहली विशेषता हो गई कि लोकतंत्री शासन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, और दूसरी विशेषता हो गई कि लोकतंत्र जनता के सार्वजनिक हितों का संरक्षण करता है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं, थर्ड वन, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने देखा कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें क्या है, उसमें जो है जनता या पीपुल ऑफ द कंट्री ही प्रमुख है। वही जो है शासन का, सरकार का चयन करती है, वही इलेक्ट करती है अपने प्रतिनिधित्व को। तो इसलिए लोकतंत्र में जो सरकार होती है, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो क्या होती है, हमारी जो जनता होती है, पीपुल होती है, उसके प्रति क्या होती है, वो जवाबदेह होती है, उसके प्रति वो उत्तरदायी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें तो लोकतंत्री शासन व्यवस्था जो है वो क्या है, जनता की शासन व्यवस्था है। इसमें जो है जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस डेमोक्रेसी से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या लोकतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में इसको हम लोग और क्लियर करने के लिए चलिए कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। कुछ परिभाषाओं के द्वारा यह कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में इसका क्या कंसेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे भाई और बहनों, लोकतंत्र की परिभाषा या डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जी का नाम हम सभी लोग सुने हैं, सभी लोग जानते हैं। तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और बहुत ही चर्चित परिभाषा है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन किसका होता है, जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा। तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। तो हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जनता का शासन कैसे होता है, क्योंकि जो पीपल ऑफ द कंट्री होते हैं उनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं, और जनता के लिए होता है क्योंकि उन जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तथा जनता के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि जो जनता जिनको चुन करके भेजती है वही जो है गवर्नमेंट बनाते हैं, वही शासन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, इसको हमेशा याद रखिएगा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली परिभाषा है, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू सीले। सीले जी के अनुसार लोकतंत्री शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। तो इस परिभाषा को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो इस परिभाषा के अनुसार जो लोकतंत्र है या लोकतंत्री शासन है उसमें क्या होता है, उसमें शासन में जनता या पीपल ऑफ द कंट्री या प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। तो हमारे यहाँ कैसे भाग होता है, क्योंकि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में प्रत्येक व्यक्ति जो है वोट देता है, अपना जो है चुनाव में जो है अपना मत देता है, और प्रत्येक जो जनता जो है मत देती है, जो मतदान करती है, उसी के आधार पर सरकार चुनी जाती है। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, सब प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं,
दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्राइस। ब्राइस जी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जो है शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कहाँ है, किसी वर्ग विशेष या वर्गों में नहीं निहित रहती, बल्कि कहाँ निहित होती है, संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित रहती है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पे जो शासन है किसके अंदर है, वो संपूर्ण समाज के सदस्यों के में निहित होती है। ये जो है लॉर्ड ब्राइस जी ने कहा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है दैट इज अकॉर्डिंग टू डाइसी। डाइसी जी ने कहा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। तो डाइसी जी ने जो कहा कि डाइसी जी की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो शासक समुदाय हो वो कौन हो, शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का एक अपेक्षाकृत बड़ा भाग होना चाहिए। तो बड़ा भाग होता ही है प्रिय विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन होता है हमारे देश में जो चुनाव होता है, तो हमारे देश के चुनाव में देश के अधिकांश सभी नागरिक जो वयस्क हो चुके हैं, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है, वे सभी लोग चुनाव में भाग लेते हैं। तो चुनाव में वे मतदान करते हैं, वे अपना मत देते हैं, वोट देते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे देश में लोकतंत्र है उसमें जो है शासक समुदाय में संपूर्ण राष्ट्र के अपेक्षाकृत एक बड़े भाग का जो है उसमें रोल होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो डाइसी जी की डिफिनीशन है वह यह कहती है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला है कि जो लोकतंत्र है वो डेमोक्रेसी एज ए सोशल ऑर्डर, या लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में, इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक व्यवस्था के रूप में आप सभी जो लोग जान रहे हैं कि जो लोकतंत्र जो है, यदि हम लोग सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जो है सामाजिक दृष्टि से लोकतंत्र एक समाज है। लोकतंत्र क्या है, एक सोसाइटी है, एक समाज है। और इसमें प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो लोकतंत्र एक ऐसा समाज है, और ऐसे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना सामाजिक जीवन में समानता की स्थिति प्राप्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थी, जो हमारा डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है उसमें हम सभी लोग जाने कि इसमें जाति, धर्म और लिंग का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। बिना भेदभाव के सामाजिक जीवन में समानता की स्थिति लोकतंत्र में प्राप्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको यदि हम लोग और स्पष्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ थोड़े से डिफिनीशंस देख लेते हैं। कुछ डिफिनीशंस के द्वारा और क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा लोकतंत्र है वो एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में कैसे उसको हम लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट डिफिनीशन इज दैट इज अकॉर्डिंग टू हर्न शाह ने कहा कि लोकतंत्री समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा उसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस डिफिनीशन को ध्यान से देखिए कि हर्न शाह जी की जो डिफिनीशन है उनके अनुसार लोकतंत्री समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा उसमें समानता का सिद्धांत हो। तो इनकी जो परिभाषा है प्यारे भाइयों बहनों, उसमें किस चीज पे बल है, इक्वलिटी पे बल है, समानता पे बल है। तो जो डेमोक्रेसी में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। समाज के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी नागरिक हैं देश के, वे सभी क्या हो, शासन की नज़र में समान होने चाहिए। अगली परिभाषा यदि हम लोग देखें प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, दैट इज द अकॉर्डिंग टू डाइसी। डाइसी जी ने कहा कि लोकतंत्र वह समाज है जिसमें अधिकारों की साधारण समानता तथा स्थिति की, विचारों की, भावनाओं की तथा आदर्शों की समानता पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डाइसी जी का डिफिनीशन है उस डिफिनीशन के अनुसार लोकतंत्र वह समाज है जिसमें अधिकारों की
जिसमें अधिकारों की साधारण समानता तथा स्थिति की, विचारों की, भावनाओं की तथा आदर्शों की समानता पाई जाती है। तो इस डिफिनीशन को ध्यान से देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस डिफिनीशन में डायसी ने क्या कहा कि किस चीज में समानता होनी चाहिए, अधिकारों की साधारण समानता होनी चाहिए और साथ ही साथ स्थिति की, विचारों की, भावनाओं की तथा आदर्शों की समानता होनी चाहिए। तो जिस समाज में, जिस तंत्र में अधिकारों की समानता होगी, स्थिति, विचारों, भावनाओं तथा आदर्शों में समानता पाई जाएगी, ऐसे समाज को हम लोग एक लोकतंत्री समाज कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिफिनीशन इज अकॉर्डिंग टू उल्फ। उल्फ जी की जो परिभाषा है, उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्री समाज स्वतंत्र, समान, सक्रिय तथा बुद्धिमान नागरिकों का वह समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करता है और चाहता है कि दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि उल्फ जी की परिभाषा को हम लोग ध्यान से देखें तो इनकी जो परिभाषा है वो किस चीज पर है, बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन फ्रीडम। एक लोकतंत्री समाज स्वतंत्र, समान, सक्रिय तथा बुद्धिमान नागरिकों का समाज है और ऐसे समाज में जो व्यक्ति है वो क्या चाह रहा है, जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करना चाहता है और वह चाहता है कि दूसरे व्यक्ति भी क्या करें, जीवन का मार्ग अपना स्वयं निर्धारित करें। अर्थात यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को क्या हो, फ्रीडम हो अपना कोई भी कार्य करने का, अपना कोई भी व्यवसाय चुनने का, कोई भी किसी भी धर्म का अनुपालन करने का, अर्थात किसी भी कार्य को करने का यदि उसको स्वतंत्रता है जो समाज अनुकूल कार्य है, तो ऐसे समाज को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक लोकतांत्रिक समाज या प्रजातांत्रिक समाज कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा हम लोगों का लोकतंत्र जो है एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्यारे भाई और बहनों, डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमिक ऑर्डर। तो डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमिक ऑर्डर या लोकतंत्र आर्थिक व्यवस्था के रूप में यदि हम लोग देखें तो आर्थिक व्यवस्था के रूप में या डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमिक ऑर्डर में, इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि आर्थिक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन के लिए न्यूनतम आर्थिक उपलब्धियों पर बल दिया जाता है। अर्थात जहां हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, जो देश के प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति क्या होना चाहिए, जीवन यापन के लिए उनको न्यूनतम आर्थिक उपलब्धि जो भी हो, न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं जो हो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो न्यूनतम आर्थिक उपलब्धियां हैं या न्यूनतम आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी जब पूर्ति जो है समाज के प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति की होगी, तभी हम कह सकते हैं कि यह एक समाज जो है उसमें आर्थिक लोकतंत्र है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त इसमें बेरोजगारी के उन्मूलन, उचित वेतन, कार्य एवं अवकाश के अधिकार पर बल दिया जाता है। अर्थात जिसको हम लोग आर्थिक व्यवस्था के रूप में आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ऐसे लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी उन्मूलन होना चाहिए, उचित कार्य के लिए उचित वेतन होना चाहिए और सभी व्यक्ति के पास जॉब होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए और उनको जो है आवश्यकता अनुसार उनको अवकाश भी मिलना चाहिए, अवकाश का अधिकार भी उनको प्राप्त होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो आर्थिक लोकतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, जीवन यापन के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, उस समाज में बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, उचित कार्य सभी को मिलना चाहिए और उचित कार्य के लिए उचित वेतन मिलना चाहिए और साथ ही साथ उनको जो है अवकाश भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है साथ ही में इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक विषमता को भी दूर करने पर बल दिया जाता है। अर्थात जो आर्थिक रूप से विषमता समाज में व्याप्त है उसको दूर करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हर व्यक्ति जो है राजनीतिक रूप से क्या हो सके, स्वतंत्र हो सके। जब व्यक्ति राजनीतिक रूप से, जब आर्थिक रूप से समानता रहेगी तभी व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होगा, वह अपने भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होना चाहिए, आर्थिक विषमता को, जो आर्थिक लोकतंत्र समाज हो उस समाज में आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र जो है प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि आर्थिक समानता के न्याय के अभाव में
राजनीतिक लोकतंत्र क्या है? कोरी कल्पना है। अर्थात ऐसा समाज जहां पर आर्थिक समानता नहीं होगी वहां पर राजनीतिक लोकतंत्र भी नहीं हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होना चाहिए? उस समाज को हम एक लोकतांत्रिक समाज या डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे जहां पे क्या हो? आर्थिक समानता हो। जो आर्थिक विषमता हो उसको दूर किया जाना चाहिए। जब आर्थिक समानता होगी तो ऐसे ही समाज में क्या होगा? राजनीतिक लोकतंत्र हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय विद्यार्थियों। द नेक्स्ट वन इज, अभी तक हम लोगों ने देखा लोकतंत्र आर्थिक व्यवस्था के रूप में। अब अगला है लोकतंत्र जीवन दर्शन के रूप में और डेमोक्रेसी एज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अब हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी को इस फिलॉसफी ऑफ लाइफ के रूप में हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है? जीवन का एक दृष्टिकोण होता है। लोकतंत्र जो है जीवन का एक दृष्टिकोण होता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से रहने, सोचने आदि की स्वतंत्रता रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या है? डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से रहने, सोचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति को रहने, सोचने की स्वतंत्रता मिलती है और इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृति की छूट के साथ मूल अधिकार भी प्राप्त हो, तो ऐसे समाज को हम लोग एक लोकतांत्रिक समाज कह सकते हैं। तो कहने क्या प्राय है कि लोकतंत्र में, प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्र में क्या हो? प्रत्येक व्यक्ति को अपने ढंग से रहने, सोचने की स्वतंत्रता हो और साथ ही साथ उसको अपनी संस्कृति का अनुपालन करने का भी, उसकी संस्कृति का अनुपालन करने की भी छूट हो और उसके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार भी होने चाहिए। जिस समाज में कुछ मूल अधिकार हो, रहने की, सोचने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अपने संस्कृति का अनुपालन करने की स्वतंत्रता हो, तो ऐसे समाज को हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस संबंध में राधाकृष्णन आयोग का कथन है। राधाकृष्णन आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है, न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था। वह प्रजाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना समाज के सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता तथा अधिकार प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि राधाकृष्णन आयोग की बात को हम लोग देखें, राधाकृष्णन आयोग की परिभाषा को या उनके कथन को देखा जाए तो इन्होंने डेमोक्रेसी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ के बारे में महत्वपूर्ण कथन कहा। उन्होंने क्या कहा कि लोकतंत्र क्या है? जीवन का एक ढंग है, न कि मात्र एक कोई राजनीतिक व्यवस्था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जीवन का एक ढंग है, न कि कोई राजनीतिक व्यवस्था, और इसमें जो है प्रजाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो ऐसे समाज में प्रजाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना समाज के सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता तथा अधिकार प्रदान करने के सिद्धांत पर ऐसा समाज आधारित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लोकतंत्र जीवन दर्शन के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र जीवन दर्शन के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है? जीवन का एक दृष्टिकोण है। लोकतंत्र जो है जीवन का एक ढंग है और इस ढंग में, इस जीवन में क्या होता है? किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होती है। किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जात, प्रजात, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये तो रहा, हम सभी लोगों ने देखा कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का संप्रत्यय। अब चलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के मूल सिद्धांत। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, लोकतंत्र के मूल सिद्धांत जो है इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र एक जीवन प्रयोग है और इसको हम तभी सफल बनाया जा सकता है जब इसके मूल सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, तब जब बात यह है कि इसके मूल सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाए तो यह जरूरी है कि हम लोग यह जान लें कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्रीडम या स्वतंत्रता। तो प्यारे भाइयों और बहनों, फ्रीडम या स्वतंत्रता के बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं। जो स्वतंत्रता होती है वो लोकतंत्र की एक
आधारशिला होती है, फाउंडेशन होती है, पिलर्स होती है, और इसके अभाव में मानव अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, लोकतंत्र में इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, कौन कौन सा फ्रीडम है प्रिय विद्यार्थियों? वह है विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सोचने, लिखने, वाद विवाद करने की स्वतंत्रता, समालोचना करने की स्वतंत्रता आदि। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो है भारतीय लोकतंत्र में नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है? वाक की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता अर्थात कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, भारत राज्य के क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, कोई भी रोजगार या वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश में ये सभी स्वतंत्रताएं जो है हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय लोकतंत्र की मान्यता है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे देश में जो है भारतीय लोकतंत्र में ये सारी स्वतंत्रताएं सभी लोगों को प्राप्त हैं। व्यक्ति जो है इन स्वतंत्रताओं का उपयोग तभी सफलतापूर्वक कर सकता है जब वह क्या करे, दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को अपने ही अधिकारों के समान मानेगा। अर्थात क्या करना है कि जितनी भी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है, इसमें हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को इस बात का ध्यान रखना है कि जितना उसका अधिकार है, जितनी उसके पास स्वतंत्रता है, उतनी ही स्वतंत्रता अगले के पास है। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के पास उतनी स्वतंत्रताएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति का उतना ही अधिकार है। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना है, एक दूसरे के अधिकारों को, एक दूसरे की स्वतंत्रताओं का सम्मान करना है, और एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे को हमें प्रमोट करना है कि वह अपने अधिकारों का, अपने स्वतंत्रताओं के हिसाब से अपना कार्य कर सके, कोई भी जो है अपने अभिव्यक्ति कर सके, कोई भी रोजगार कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका यह तभी सफल होगा जब प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे के अधिकारों का, स्वतंत्रताओं का सम्मान करेगा, उसको मानेगा कि जितनी मेरी स्वतंत्रता है उतनी सामने वाले की भी स्वतंत्रता है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्या रहा? द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्रीडम या स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अगला है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा है द समानता या इक्वलिटी। तो इक्वलिटी या समानता के बारे में भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। जो समानता है प्रिय विद्यार्थियों, इक्वलिटी है, यह जो समानता लोकतंत्र का दूसरा मूल सिद्धांत है। इट इज द सेकेंड फाउंडेशन या पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में किसी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। इसमें सभी व्यक्ति समान होते हैं, चाहे वे किसी भी जात के हों, प्रजात के हों, लिंग, धर्म तथा वर्ग के क्यों ना हो। क्या है, इसमें सभी व्यक्ति समान होते हैं, सभी व्यक्तियों को इस पास इक्वलिटी होती है, सभी व्यक्ति समान होते हैं। इसमें व्यक्तिक विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने पर बल दिया जाता है तथा समान अवसर का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुकूल विकास की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब प्रत्येक व्यक्ति को जो है उसकी रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं के अनुकूल विकास की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तब हम कहते हैं कि हमारे समाज में क्या है, इक्वलिटी है या समानता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इक्वलिटी या समानता है, जिसको हम लोग समता भी कहते हैं। तो भारतीय जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में समता के अधिकार का स्वरूप जो है वो क्या है, निषेधात्मक स्वरूप है। समता के अधिकार का स्वरूप क्या है, निषेधात्मक है या नकारात्मक है। नकारात्मक कैसे है? यह जो है, यह अधिकार उन सामाजिक तथा नागरिक निर्योग्यताओं को दूर करना चाहता है जिनसे भारतीय सर्वसाधारण बहुत दिनों से अपार कष्ट सह रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग कह रहे हैं कि क्या है, समता के अधिकार का स्वरूप क्या है, निगेटिव या नकारात्मक है। तो निगेटिव या नकारात्मक इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो जो पुरानी जो परंपराएं या निर्योग्यताएं रही उसको हमें क्या करना है, दूर करने पर बल देना है, जिससे कि क्या है,
जो सर भारतीय सर्वसाधारण जो है बहुत पहले से ही अपार दिनों से उस कष्ट को जो सह रहे हैं, उन कष्टों को दूर करना है। अर्थात जो भेदभाव पहले से होता आ रहा है, जो पहले से हमारे समाज में असमानता व्याप्त रही है, उस असमानताओं को दूर करना ही जो हमारे लोकतांत्रिक समाज का मूल उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि समता के अधिकार का स्वरूप जो है वो क्या है, नकारात्मक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अतः जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र की मान्यता है कि समान स्थिति वाले लोगों के समाज में ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इस पर हमें बल देना है कि सभी लोग क्या हो, इक्वल हो। हमको इक्वलिटी पर बल देना है, हमको समानता पर बल देना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समानता पर बल देने के लिए हमारे संविधान में भी समानता हेतु कुछ प्रावधान किए गए हैं। जल्दी से देख लेते हैं वो क्या क्या है प्यारे भाइयों और बहनों। क्या है? पहला तो विधि के समक्ष सभी समान हैं। जो हमारे देश में लॉ है, ऑर्डर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो विधि बनाई गई है, उसके समक्ष क्या है, सभी व्यक्ति, सभी नागरिक जो है समान होते हैं। किसी नागरिक के विरुद्ध केवल उसके धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान में समानता हेतु ये कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, जिसके द्वारा जो है हमारे देश में समानता या इक्वलिटी को एस्टेब्लिश या उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने लोकतंत्र के दो मूल सिद्धांतों, दैट इज फ्रीडम या स्वतंत्रता और इक्वलिटी या समानता के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अगला जो मूल सिद्धांत वो क्या है, दैट इज द फ्रैटर्निटी या भ्रातृत्व। फ्रैटर्निटी या भ्रातृत्व के बारे में अभी हम सभी लोग जान रहे हैं कि इसका क्या अभिप्राय है। इसका यदि शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें तो इससे अभिप्राय है कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, हम एक दूसरे के साथ जो है अच्छे संबंध, भाई के संबंध बना करके रहें, एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भ्रातृत्व या फ्रैटर्निटी है उसके अंतर्गत लोकतंत्र सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो व्यक्ति तथा सामूहिक हित के उन्नति के लिए कार्य करती है। तो लोकतंत्र में क्या है, व्यक्ति की भी उन्नति की जाती है और जब व्यक्ति की उन्नति होगी तो उसी के साथ साथ सामूहिक या समाज की भी उन्नति होती है। व्यक्ति तथा समूह दोनों का हित क्या है, दोनों का हित पारस्परिकता पर निर्भर करता है। अर्थात व्यक्ति का हित समाज में है, समूह में है, और समूह का हित जो है किसमें है, व्यक्ति के विकास में है, व्यक्ति के हित में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उपयुक्त सामाजिक संबंधों के लिए भ्रातृत्व भाव अत्यंत आवश्यक है। जब भ्रातृत्व भाव हमारे समाज में होगा तभी व्यक्ति का भी विकास होगा और साथ ही साथ समाज का, समूह का भी विकास होगा। और यही भाव लोकतंत्री समाज की रचना करता है। यही भाव कौन सा, भ्रातृत्व का भाव ही हम लोकतंत्री समाज की रचना करता है। लोकतंत्र वह समाज है जिसमें सामान्य नारी तथा पुरुष अपनी पूर्णता की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं, साथ ही वे एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जो फ्रैटर्निटी या भ्रातृत्व की बात आ रही है उसका मूल उद्देश्य क्या है, वो है पारस्परिक निर्भरता की बात कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर हर व्यक्ति निर्भर है। यहाँ पे जो है चाहे समाज का, व्यक्ति का हित हो या सामूहिक हित या सामाजिक हित, सभी लोग क्या है, एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर हैं। व्यक्ति का हित समाज के हित में है और समाज का हित व्यक्ति के हित में है। और जहाँ पर नारी और पुरुष अर्थात मेल और फीमेल दोनों क्या है, मिलजुल कर कार्य करते हैं और एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, कहने का अभिप्राय यही है कि यदि हमें लोकतंत्र स्थापित करना है तो हमारे देश में नागरिकों के बीच क्या होनी चाहिए, फ्रैटर्निटी या भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। सभी एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक रूप से निर्भर हैं, इसीलिए एक दूसरे का हमेशा सहयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज न्याय या जस्टिस। जस्टिस के बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र में प्यारे भाइयों और बहनों, लोकतंत्र में न्याय की दृष्टि से अमीर व गरीब, निर्बल व शक्तिशाली,
आदि सभी समान हैं। अर्थात हमारे देश में आप सभी लोग जान रहे हैं जो हमारे देश का कानून है, उस कानून की निगाह में जो है, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, निर्बल हो या शक्तिशाली हो, सभी क्या है, समान हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है। जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में क्या किस किस चीज़ पर बल दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय, और राजनीतिक न्याय या पॉलिटिकल जस्टिस पे बल दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग बात करें तो इसके लिए जो है संविधान के चौथे भाग में, अर्थात जो नीति निर्देशक के सिद्धांत हैं, उसमें प्रावधान किया गया है। किस चीज़ के लिए? इसी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय के लिए जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुबंध 38 में उपबंधित है कि अनुबंध 38 जो उपबंधित करता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था अपनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो अर्थात जो है, जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, हमारी सरकार है, वो क्या करेगा, ऐसी व्यवस्था को अपनाएगा जिस व्यवस्था में क्या हो, हमारे देश के नागरिकों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस तथा पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस प्रकार से हम सभी लोगों ने लोकतंत्र की जो मूल सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बारे में अध्ययन किया। उसमें हम लोगों ने देखा, पहला क्या था, फर्स्ट वन इज फ्रीडम या स्वतंत्रता, सेकेंड वन इज समानता या इक्वलिटी, एंड थर्ड वन इज फ्रैटर्निटी या भ्रातृत्व, और अंत में हम लोगों ने जस्टिस या न्याय की चर्चा की। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का लोकतंत्र के मूल्य या वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि लोकतंत्री पद्धति को अपनाने वाले व्यक्तियों के जीवन दर्शन में कुछ मूल्य होते हैं और जिनका पालन करना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। अर्थात यदि लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को हम लोग सभी लोग सफल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, जो वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी है, उसका अनुपालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। जब हम जो है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके जीवन दर्शन में ये वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के मूल्य होंगे, उनका वे अनुपालन करेंगे, तभी हमारे देश में क्या हो सकती है, एक लोकतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना अच्छे से हो सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वे मूल्य कौन कौन से हैं, वे वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इज टॉलरेंस या सहनशीलता। तो प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग जान रहे हैं टॉलरेंस या सहनशीलता। जो टॉलरेंस या सहनशीलता है, इसका एक मूल मंत्र होता है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। प्यारे भाई बहनों, जो है खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। इसके लिए क्या है कि सहनशील होना चाहिए। इस जो सहनशीलता है या जियो और जीने दो का जो मंत्र है, इस मंत्र के पालन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, सहनशील हो, उसके अंदर टॉलरेंस की क्षमता हो। और यह तभी संभव है जब हम दूसरे व्यक्तियों के उचित विचारों को स्वीकार करना सीखें। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम सामने वाले व्यक्ति के विचारों को एक्सेप्ट करेंगे, उसके विचारों को स्वीकार करना सीखेंगे, तभी क्या होगा, सहनशीलता का भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आएगा। हमें अपने विचारों को दूसरों पर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए, बल्कि व्यक्ति को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे विचार या कार्य सही हैं और दूसरों के विचार या कार्य गलत हैं। करना क्या है कि हमको जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, हर व्यक्ति के विचारों को सुनना है, सामने वाले के विचार को, सामने वाले की भावनाओं को सुनना चाहिए और उसके बाद उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारे विचार सही हैं या उसके विचार सही हैं। कभी भी हमको सिर्फ यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे विचार, मेरे विचार या मेरे कार्य ही सही हैं और सामने वाले के विचार या कार्य का सही नहीं है। यदि ऐसा होगा तो फिर वहाँ पे सहनशीलता नहीं होगी और डेमोक्रेसी नहीं स्थापित हो पाएगी। तो डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे देश के नागरिकों में क्या हो, टॉलरेंस की भावना हो, सहनशीलता की भावना हो, जियो और जीने दो की भावना हो। हम जो है एक दूसरे के विचारों को सुने, उसको समझे, उनका जो है
उनके विचारों को स्वीकार करें, न कि जो है हम जो है अपने विचारों को किसी दूसरे के ऊपर, अपने विचारों कार्यों को जबरदस्ती थोपें। चलिए अगला है, नेक्स्ट है प्यारे भाई बहनों प्रिय विद्यार्थियों, द नेक्स्ट वैल्यू इज द रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल या व्यक्ति का आदर। तो प्रिय विद्यार्थियों यह भी जो पिछले वाले से रिलेटेड है, इसमें जो है व्यक्ति के आदर के अंतर्गत लोकतंत्र जो है, हमारा जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, इस आस्था पर आधारित होता है कि मानव व्यक्तित्व अनंत मूल्य का है। अर्थात जो मानव व्यक्तित्व है, जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, उसका मूल्य क्या है, वो अनंत है। लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को महत्ता प्रदान की गई है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान एवं आदर प्रदान करना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें जो है हर व्यक्ति को क्या करना है, उसको आदर और सम्मान प्रदान करना चाहिए। साथ ही उसे दूसरे व्यक्तियों के विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए, वरन उनके विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिए। हमें क्या है, एक दूसरे को, जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि एक तो एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करना चाहिए, उसी तरह हमें प्रत्येक व्यक्ति का आदर या सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की महत्ता, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को महत्ता प्रदान करना चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना है, आदर करना है, और उसके विकास में किसी भी प्रकार की हमको बाधा न उत्पन्न करते हुए बल्कि क्या करना चाहिए, हमको उसको सहयोग प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के विकास में हमें अपना जो भी हो सके हेल्प करना चाहिए, सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों क्या हो गया, पहला जो मूल्य हो गया वो हो गया टॉलरेंस या सहनशीलता, और दूसरा हो गया रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज, तीसरा है प्यारे भाइयों और बहनों प्रिय विद्यार्थियों, फेथ इन चेंज, परिवर्तन में आस्था। तो प्रिय विद्यार्थियों जो परिवर्तन है, परिवर्तन लोकतंत्र का एक आवश्यक गुण है। अतः लोकतंत्र में आस्था रखने वाला व्यक्ति परिवर्तन में विश्वास करता है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो संसार है वो क्या है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और किसी भी समाज की, उसी समाज को हम लोग जीवंत समाज कहते हैं जहाँ पे परिवर्तन होते रहते हैं, जहाँ पे चेंजेज होते रहते हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों प्रिय विद्यार्थियों, एक लोकतांत्रिक जो समाज होता है वह परिवर्तनों के साथ अनुकूलन भी करता है। वह परिवर्तन का अंधा अनुकरण नहीं करता है, बल्कि वह अपनी जांच और पड़ताल करके उन्हें स्वीकार करता है। यदि कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी समाज में परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी समाज में चेंजेज आ रहे हैं, तो एक लोकतांत्रिक समाज जो होता है वह परिवर्तनों को स्वीकार करता है और परिवर्तनों के हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से अपने आप को एडाप्ट करता है। परंतु हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो चेंजेज हो रहे हैं उन चेंजेस का हमें अंधा अनुकरण नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उन चेंजेस को पहले हमें उसको जो है उसकी जांच पड़ताल करनी है, उसकी हमें जो है उसका मूल्यांकन करना है कि क्या वास्तव में वह परिवर्तन जो है वो अपेक्षित है, वांछनीय है, क्या उससे हमारे समाज का विकास होगा। यदि ऐसा है तभी हमें जो है उस परिवर्तन को स्वीकार करना है, उस परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को क्या करना है, अनुकूलित करना है, अडॉप्ट करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों लोकतंत्र के मूल्यों में 3 मूल्य हो गए, पहला सहनशीलता, दूसरा रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, थर्ड वन इज द फेथ इन चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज समझाने बुझाने से परिवर्तन या चेंज थ्रू परसुएशन। तो प्रिय विद्यार्थियों जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में परिवर्तन या कोई विचार दूसरों पर बलपूर्वक नहीं लादे जाते हैं, परंतु क्या किया जाता है, वरन इसके जबरदस्ती जो अपने विचारों को लादने के बजाय विचार विमर्श या समझा बुझाकर उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है। अर्थात जो भी समाज में चेंजेज आ रहे हैं, जो भी समाज में परिवर्तन आ रहा है, या फिर कोई भी बात है, तो किसी भी बात के लिए हम किसी के ऊपर उसको जबरदस्ती जो है उसके ऊपर हम नहीं लाद सकते, उसको हम फोर्सफुली किसी भी बात को, किसी भी विचार को नहीं मनवा सकते, बल्कि क्या करना है हमको जो है, हमें बलपूर्वक नहीं बल्कि उसको समझाकर बुझाकर विचार विमर्श करके उस नए परिवर्तनों के हिसाब से या नई बातों, नए विचारों से उसको एक्वेंट कराना है, उसके अनुसार उसको अनुकूलित कराने का प्रयास करना है। जो लोकतंत्र है प्यारे भाई और बहनों, लोकतंत्र में परिवर्तन को संवैधानिक एवं शांतिपूर्वक उपायों के माध्यम से लाने पर बल दिया जाता है। अर्थात जो भी हमारे समाज में, एक लोकतांत्रिक समाज में चेंजेज आ रहे हों, परिवर्तन आ रहे हों, उन परिवर्तनों को संवैधानिक एवं शांतिपूर्वक उपायों के माध्यम से उसको जो है समाज के नागरिकों में
उसके अनुसार परिवर्तन लाने पर बल दिया जाता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये तो रहा लोकतंत्र के मूल, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, फेथ इन चेंज एंड चेंज थ्रू परसुएशन। और एक महत्वपूर्ण है जो अंतिम मूल्य है, दैट इज द सेवा या सर्विस। तो सेवा या सर्विस के बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो सेवा या सर्विस होता है वो क्या है? इट इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का आधार होता है सेवा। लोकतंत्री समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से जनता की सेवा के लिए अर्पित करना चाहिए। तो एक समाज, एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक सोसाइटी हम उसको कहते हैं जहां पे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी स्वेच्छा से जनता की सेवा के लिए अर्पित रहे, जनता की सेवा के लिए कार्य करे। और इसी विषय में जो है, सेवा के विषय में ही रायबर्न ने कहा है, रायबर्न जी का कथन है कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के समस्त व्यक्ति साथ साथ रहते हैं और इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज की तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अधिक सेवा करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सेवा या सर्विस जो है, इसके बारे में जो रायबर्न जी ने कहा है, रायबर्न जी का कथन है, इसमें जो इसकी महत्वपूर्ण बातें वो क्या है कि सभी व्यक्तियों का एक साथ साथ रहना और साथ ही साथ जो है व्यक्ति जो है समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सेवा करने के लिए क्या रहे? तत्पर रहे। तो रायबर्न जी का जो कथन है वो यह है कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के समस्त व्यक्ति क्या हो? साथ साथ रहते हैं और इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज की तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सेवा करता है। इसी संबंध में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जॉर्ज काउंट्स जी का कथन है, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो व्यक्ति तथा सामूहिक हितों के सामूहिक हित के उन्नति के लिए कार्य करती है। लोकतंत्र वह समाज है जिसमें सामान्य नारी एवं पुरुष अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए अविवृद्धित होते हैं। अतः लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए एक समाज है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जॉर्ज काउंट्स जी की डिफिनेशंस को देखें, उनके कथन को हम लोग देखें तो इस कथन में पूरा का पूरा सार ही निकल के आता है कि लोकतंत्र क्या है? सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति एवं सामूहिक हित के उन्नति के लिए कार्य करती है। जिसमें क्या है? व्यक्ति और सामूहिक हित के उन्नति के लिए कार्य किया जाता है। लोकतंत्र वह समाज है जिसमें नारी एवं पुरुष के अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए अविवृद्धित होते हैं, अर्थात नारी और पुरुष जो है दोनों प्रयासरत रहते हैं। अतः लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए एक समाज है, एक शासन है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, अतः हम लोग क्या कह सकते हैं? हम इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वह सहयोग, सहकारिता, सहिष्णुता एवं त्याग पर आधारित जनता का एक समाज होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने लोकतंत्र के मूल्य या वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी में उसके प्रमुख मूल्य, दैट इज सहनशीलता या टॉलरेंस, व्यक्ति का आदर या रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, परिवर्तन में आस्था या फेथ इन चेंज, और चौथा समझाने बुझाने में परिवर्तन या चेंज थ्रू परसुएशन, एंड लास्ट में सर्विस या सेवा के बारे में अध्ययन किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों, और अगला जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज द एजम्पशंस ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की मान्यताएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि लोकतंत्र की क्या क्या मान्यताएं हैं। लोकतंत्र की मान्यताओं के संबंध में हॉपकिंस ने लोकतंत्री जीवन शैली की निम्नलिखित मान्यताएं बताई हैं। कौन कौन सी है? जल्दी जल्दी देख लीजिए। पहला है, प्रत्येक व्यक्ति मानव प्राणी के रूप में अपना महत्व रखता है, अर्थात मनुष्य की महत्ता तथा क्षमताओं में आस्था। तो कहने का अभिप्राय है कि जो लोकतंत्र होता है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो प्रत्येक व्यक्ति है, हर इंडिविजुअल का अपना महत्व होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व होता है। जो मनुष्य है, जो मानव है, उसकी महत्ता होती है, हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों का महत्व होता है। और साथ ही साथ प्रत्येक मानव प्राणी सीखने की क्षमता रखता है। हम इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि हमारे देश का जो प्रत्येक नागरिक क्या है, प्रत्येक नागरिक सीखने की क्षमता रखता है, प्रत्येक नागरिक सीख सकता है। तो हमें क्या करना है? उनकी एजुकेशन पर, हमें उनको सिखाने पर बल देना है, उनके सीखने या उनके एजुकेशन की हम एक लोकतांत्रिक समाज में व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगला अजम्पशन है कि प्रत्येक मानव स्वयं में साध्य है, वह साधन नहीं है। अर्थात यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रत्येक मानव है वो क्या है?
साध्य है वह साधन नहीं है। अर्थात हमको मनुष्यों को, नागरिकों को साधन नहीं मानना है, बल्कि क्या मानना है, साध्य मानना है। और उसी के लिए हमें सारे अपने कार्य करने चाहिए। जब हम उसी के लिए अपने सारे कार्य करेंगे, जो प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए, जो समाज के नागरिक हैं उन सभी के विकास के लिए, उन्हीं को हम अपना उद्देश्य मानते हुए एक लोकतांत्रिक समाज में कोई भी कार्य किया जाता है। अगला है प्यारे भाई और बहनों, द फोर्थ वन इज लोकतंत्र वैयक्तिक अवसर पर आधारित है, साथ ही वह वैयक्तिक दायित्व पर आधारित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लोकतंत्र है उसमें क्या है, लोकतंत्र में वैयक्तिक अवसर मिलने चाहिए। सभी व्यक्तियों को क्या है, वैयक्तिक अवसर मिलने चाहिए। और साथ ही साथ जो है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ दायित्व होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। हर व्यक्ति जो है अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। और साथ ही साथ उन सभी को, लोकतांत्रिक समाज में हर व्यक्ति को कुछ अवसर मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। समान अवसर मिलने पर ही वह जो है समानता का भाव उसमें उत्पन्न होगा और वह जो है समाज में आगे बढ़ सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रहा फोर्थ वन। अगला है द नेक्स्ट वन इज लोकतंत्र मौलिक नैतिकता पर आधारित है। अर्थात जो हमारा डेमोक्रेसी होता है उसमें क्या होनी चाहिए, मौलिक नैतिकता होनी चाहिए। लोकतंत्र जो है मौलिक नैतिकता पर आधारित होता है। अगला है प्यारे भाइयों बहनों, लोकतंत्र जीवित व्यक्ति की संप्रभुता में आस्था रखता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे समाज के जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों की सोवेरेंटी या संप्रभुता में आस्था होनी चाहिए एक लोकतांत्रिक समाज में। और साथ ही साथ लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जीवन यापन की प्रक्रिया अंतः पारस्परिक है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो जीवन यापन की क्रिया है वो क्या है, अंतः पारस्परिक है। हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं और इसीलिए क्या करना है, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। तो यह जो है लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण एजम्पशंस है, मान्यता है कि लोकतंत्र जो है एक लोकतांत्रिक समाज में जो जीवन यापन की प्रक्रिया होती है वह अंतः पारस्परिक होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। और अगला है प्यारे भाई और बहनों, अगली मान्यता है कि लोकतंत्र न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व पर आधारित है। जो हमारा डेमोक्रेसी है वह किस पर आधारित है, जो हमने 4 पिलर्स की बात की, 4 प्रिंसिपल्स की बात की, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो जो लोकतंत्र होता है वह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होता है। और साथ ही साथ लोकतंत्र में वैयक्तिकता को आदर एवं महत्व प्रदान किया जाता है। तो वैयक्तिकता जो है अर्थात इंडिविजुअलिटी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का जो है सम्मान होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि लोकतांत्रिक समाज में वैयक्तिकता को आदर एवं महत्व प्रदान किया जाता है। और अंत में प्यारे भाई और बहनों, जो 10वां है, अंतिम एजम्पशन है, दैट इज लोकतंत्र सहिष्णुता तथा सहयोगी या सहकारी जीवन पर बल देता है। अर्थात जो एक लोकतांत्रिक समाज होता है, लोकतांत्रिक समाज में क्या होती है, सहिष्णुता होती है, एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं और सहकारी जीवन यापन पर बल दिया जाता है एक लोकतांत्रिक समाज में। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि उपयुक्त जितनी भी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को हम लोग देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र जो है व्यक्तियों की गरिमा को आदर, लोकतंत्र व्यक्तियों की गरिमा को आदर, स्वतंत्रता, अनुशासन, समानता, न्याय, सहयोगी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन पर बल देता है। वस्तुतः लोकतंत्र जीवन यापन में प्रयोग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें क्या होता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का आदर होता है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता या फ्रीडम प्राप्त होती है, उसमें अनुशासन पर बल दिया जाता है, समानता पर बल दिया जाता है, न्याय और सहयोग और उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से यदि हम लोग एक शब्द में कहें तो क्या है, वस्तुतः लोकतंत्र में, वस्तुतः जो लोकतंत्र है वो क्या है, जीवन यापन में प्रयोग है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस प्रकार से आज हम सभी लोगों ने आज की कक्षा में क्या क्या अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की संप्रत्यय क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने
डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र को हम लोगों ने एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में या सोशल ऑर्डर के रूप में, और फिर हम लोगों ने आर्थिक व्यवस्था के रूप में या इकोनॉमिक ऑर्डर के रूप में, और अंत में डेमोक्रेसी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ या लोकतंत्र जीवन दर्शन के रूप में इसके बारे में अध्ययन किया। और फिर हम लोगों ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय के बारे में देखा। और फिर हम लोगों ने लोकतंत्र के मूल्यों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने सहनशीलता, व्यक्ति का आदर, परिवर्तन में आस्था, समझाने बुझाने में परिवर्तन और सेवा के बारे में अध्ययन किया। और अंत में हम सभी लोगों ने एजम्पशंस ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की मान्यताओं के बारे में अध्ययन किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट भी करिए, और कमेंट के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझावों को, यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके प्रश्नों का, आपकी समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आपका जो भी बहुमूल्य सुझाव होगा उसका हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों और प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वहाँ जो एक ऑप्शन ऑल का आता है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आसानी से उपलब्ध हो जाए। आप आसानी से उसको जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएँ, और जितने भी नए वीडियोज हम आपके लिए लाएं उसकी आपको सूचना मिल सके, उसकी आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।